जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। और आज हम लोग फिर एक नया सेट लेके चले आए हैं बिहार एसएससी का। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है फ्रांस और चौथा है रूस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसका जो टोटल एरिया है 82,400 है और यूएस और कनाडा के बॉर्डर पर है। और भारत का सबसे बड़ा जो झील है वो है बुल्लर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है। पहला ऑप्शन है शोभना नारायण, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, पंडित जयसराज, एम.एस. गोपालकृष्णन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये यूएनओ में भी ये प्रदर्शन कर चुके थे, एम.एस. स्वामीलक्ष्मी। आइए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे कौन। विंस्टन चर्चिल, मैडम क्यूरी, वुडरो विल्सन या कोफी अन्नान। इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने और उनके पति ने 2003 में एक बार नोबेल पुरस्कार जीता था और एक दूसरा जो जीता था वो 1911 में जीता था। तो आइए अगले क्वेश्चन पे। सबने अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है एनी बेसेंट, मृदुला साराभाई, मुत्तुलक्ष्मी या सरोजिनी नायडू। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इसमें जो नमक सत्याग्रह था उसमें जो गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया था उसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था उसके बाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया, यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया। शकों ने, पार्थियनों ने, यूनानियों ने या कुषाणों ने। रंगमंच यानी कि गाने बजाने वाला जो होता है उसका शुरुआत किसने किया। इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनानियों ने। ऐसे वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल में जो साम वेद थे वेद उसमें गाना बजाने का जिक्र है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे। करंट का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है सिद्धांशु यशचंद्र, अक्कीथम, अच्युतन नंबूदिरी, पंकाकी ओटी गलीते या दामोदर माउजो। इसका जो आंसर हो जाएगा दामोदर माउजो हो जाएंगे। तो करंट का क्वेश्चन था, याद कर लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची भी लाया गया था और जो संयुक्त अधिवेशन जो होता है अनुच्छेद 108 के तहत होता है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म कौन सी है। भारत में जो कॉफ़ी होता है उसमें किस्म जो होता है उसमें सबसे अधिकतम किसका है। ओल्ड चिक्स का, कुरुक्स का, अरेबिका का या केट्स का। तो बताइए इसका आंसर। केट्स का है।
इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरेबिका का जो किस्म है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और एक कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस योजना के तहत सरकार ने वर्ष कृषि निधि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? छठी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या तृतीय पंचवर्षीय योजना? इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा डी, तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो 1961 से 66 के बीच में थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? आयात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, आयात और निर्यात दोनों को बढ़ावा देना, आयात और निर्यात दोनों को हस्तांतरित करना। इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात को बढ़ावा देना। अवमूल्यन का मतलब होता है कि अपने पैसा का मूल्य को नीचे कर देना, जिससे क्या होता है कि निर्यात जो बाहरी जो कंट्री होती है, बाहर के जो देश होते हैं, यहाँ से सामान ज़्यादा खरीद सके और उस देश को प्रॉफिट हो सके। इस चलते अवमूल्यन कभी भारत 3 बार उन्मूलन कर चुका है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। भारत 3 बार इसका उन्मूलन कर चुका है अपने देश में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अभिन्नति या कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता? इसमें हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, यानी कि उत्पादन को कम करने पर ये बेरोजगारी होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? ऑप्शन है राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष, एक महासंघीय राष्ट्र। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का एक संगम, जो अनुच्छेद 1 में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा के कार्य संपादन न कर सके। 10 दिन, 14 दिन, 30 दिन या 40 दिन? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 14 दिन। और ये प्रथम बार लोकसभा में ही आता है और राष्ट्रपति की अनुमति से ही धन विधेयक लाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है किससे? जोसेफ मेजिनी से, कैवूर से या गैरीबॉल्डी से या बिस्मार्क से? इसका जो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। और ये बिस्मार्क जो थे जर्मनी के थे, जो जर्मनी की एकता किए थे। इस चलते सरदार पटेल भी भारत को एक किए थे और सबसे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। आइए अगले क्वेश्चन पे। नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी, सोनम मिश्रा, डॉक्टर कल्याण कुमार डे या निखित बनर्जी? बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर कल्याण कुमार डे हो जाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? उसका प्रति इकाई उत्पादन लागत का,
उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि का, या पूंजी का मूल्यह्रास तथा उत्पादन की मात्रा का अनुपात, लगी हुई कार्यशील पूंजी तथा उत्पादन की मात्रा का अनुपात। इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन की प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी का अनुपात। ये जितना कम रहता है उतना ही अच्छा रहता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी कौन करता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी कौन करता है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा? इसका जो आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार को सुरक्षित करता है, और हाई कोर्ट जो है 226 अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। और हाई कोर्ट का जो मौलिक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 अगस्त को। आइए अगले क्वेश्चन पे। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? राजकमल मुखर्जी, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, डॉक्टर के.पी. माथुर या दीपक सुराना? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। चंपारण में जो हुआ था उनके बारे में लिखे हैं, और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित देशों में से किस देश में टकला मकान मरुस्थल स्थित है? मंगोलिया में, चीन में, तंजाकिस्तान में या कजाकिस्तान में? इसका जो आंसर हो जाएगा सी। जो टकला मरुस्थल है उस चाइना में, और जो गोबी मरुस्थल है जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो मंगोलिया में पड़ता है। और पूरा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है जो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं, मानचित्र जो बनाते हैं उसके विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, कार्बोलॉजी या जियोलॉजी? इसका जो आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफी। और जो जियोग्राफी है उससे भूपटल का अध्ययन होता है, और जो जियोलॉजी है उसमें पृथ्वी के आंतरिक चीज़ों का जो अध्ययन होता है उसे जियोलॉजी कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घट जाता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, या वस्तुओं का मूल्य घट जाता है, मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है? इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, मुद्रा का मूल्य घट जाता है। इसमें क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य घट जाता है और चीज़ें महंगी हो जाती है, पैसा का उतना वैल्यू रहता नहीं इससे मुद्रास्फीति में। ये किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? ऋण से, घाटे की वित्त व्यवस्था से, सदस्य राष्ट्र से या उधार से? इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा सदस्य राष्ट्र से। IMF जो होता है जो किसी को ऋण देता है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1994 में। इसकी स्थापना, इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है, और इसमें सदस्य देश हैं 190। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी कहाँ स्थित है?
देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली या ईटानगर। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हैदराबाद। जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक का जो स्थापना हुआ था 1976 में हुआ था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पन बिजली, तापीय बिजली, नाभिक बिजली या सौर बिजली। इसका जो आंसर हो जाएगा तापीय बिजली। लगभग 67%, करीब 67% जो बिजली होता है वो तापीय बिजली होता है भारत में। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद या आचार्य JP कृपलानी। इसका जो आंसर हो जाएगा JP कृपलानी। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें माउंटबेटन थे, गवर्नर थे माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का था राजगोपालाचारी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सिंपल क्वेश्चन है। 18, 21, 25 और 26। इसका सही आंसर हो जाएगा 25। और राज्यसभा के लिए 30, विधान परिषद के लिए भी 25, विधानसभा के लिए 25, राष्ट्रपति के लिए 35, राज्यपाल के लिए 35। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाता है? कौटिल्य ने या राजा राम मोहन ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने या महात्मा गांधी ने? इसका जो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने इस बात को कहा था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाता है। जहाँ साधन रहेगा वहीं पे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन होता है? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या स्वामी विवेकानंद? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन होता है? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने यह भी कहा था मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। और महात्मा गांधी ने नारा दिया था, कर मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किन संशोधन अधिनियम से किए गए थे? 38वां संशोधन 1975, 40वां संशोधन 1976, 42वां संशोधन 1976 या 44वां संशोधन 1979? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन 1976। और इसमें 42वां संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता भी जोड़ा गया था और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल अधिकतम कितने दिनों तक हो सकता है? 3 महीने, नहीं हो सकता है इसमें। तो इसमें 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 9 महीने। इसको काट लीजिएगा यहाँ पे, नहीं इसको काट लीजिएगा। इसका आंसर बताइए। संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल कितने अधिकतम होना चाहिए? इसका ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने। इसका जो हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। और भारत में 3 सत्र हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, हिंदू और बौद्ध के लिए, बौद्ध और जैन के लिए, हिंदू और जैन के लिए या हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए? इसका
इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए। और इसका जो जो निर्माण करवाया था एलोरा में गुफाएं का, वो राष्ट्रकूट के जो राजा थे कृष्णवर्मन प्रथम, कृष्णवन, वही करवाए थे। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या है? इसमें लाल कुलवंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे या मार्कंडे पांडे? इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर होगा, इसमें कुछ दूसरा टाइप का दिख रहा है, इस चलते हम इसको आराम से पढ़ दे रहे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा रामतनु पांडे। ये जो रामतनु पांडे थे ये स्वामी हरिदास के शिष्य भी थे, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता से थी? 1935, 1919, 1909 या 1858? इसका जो हो जाएगा 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों के, पांडवों के, चोलों के या चेरों के? इसका जो आंसर हो जाएगा पल्लवों के। अब महाबलीपुरम में नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिर भी बनवाया था, इसको भी आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन? इसका जो होगा लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय भी था, इसको भी आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। महात्मा बुद्ध किस वंश के थे? जातक के, मौर्य के, शाक के या कुरु के? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाक वंश के थे। और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। इनका पिता का नाम सुशोधन था और माता का नाम माया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलती है? यानी कि जो सीधी जो किरणें हैं वो कभी नहीं मिलती हैं। इनका कहने का मतलब, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो किस शहर पर नहीं पड़ती हैं? मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम या श्रीनगर? देखिए इसका जो आंसर होगा श्रीनगर, क्योंकि कर्क रेखा से ऊपर पड़ता है श्रीनगर। कर्क रेखा से जो नीचे जो शहर है उसमें सूर्य की जो किरणें होती हैं डायरेक्ट पड़ती हैं, बट श्रीनगर कर्क रेखा से ऊपर, इस चलते इसकी किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? यानी जिसकी जनसंख्या कम हुई थी उसमें 10 साल के अंतराल पे। तो उसका बताइए 1921 से 31, 1911 से 21, 1941 से 1951 या 1931 से 1941? इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1911 से 1921। और जो जनगणना जो शुरू किया गया था 1872 से लॉर्ड मेयो ने इसकी स्थापना की थी, बट जो नियमित जनगणना हुआ 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से स्टार्ट हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजय और नवीकरणीय है? तो इसका अयस्क, पशुधन या जल या जंगल? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, जंगल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है, यानी कि NRC में नहीं आता है?
पानीपत, रोहतक, खुजरा या मथुरा। जो दिल्ली की जो सटे होता है उसको एरिया हो चुका है NRC, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसमें कौन नहीं आता है? तो इसमें जो इसका होगा डी, मथुरा नहीं आता इसमें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? इसका होगा कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं और दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी को। दक्षिण की गंगा कावेरी को, दक्षिण भारत की गंगा को कहते हैं तो गोदावरी को कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी नैरोबी है, लुसाका, कंपाला और डोडोमा। तंजानिया की जो राजधानी है वो हो जाएगी डोडोमा। जो नैरोबी है, नैरोबी केन्या की राजधानी है नैरोबी। और लुसाका जो हो जाएगा जाम्बिया की राजधानी है। और कंपाला युगांडा की राजधानी है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? 10 डिग्री चैनल से, ग्रेट चैनल से, या बंगाल की खाड़ी से, या अंडमान सागर से। इसका जो आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल से इसको अलग करते हैं। और जो ग्रेट चैनल होता है वो अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं किससे? क्रोमियम से, सिलिकॉन से, सीसा के या कॉपर के? ये हो जाएगा सिलिकॉन से। ये अर्ध धातु है, न धातु है ना धातु है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आतंकवाद से पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? इसका हो जाएगा 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त या 22 अगस्त। इसको आप लोग डेट याद कर लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं 21 अगस्त। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी करेंट का क्वेश्चन है। मार्च 2020 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या मालदीव? इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा, इस करंट का क्वेश्चन है तो भारत इसका हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मार्च 2022 में किसे एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई? ये भी करंट का क्वेश्चन है। श्रीनिवास SR वर्धन, नीना गुप्ता, डेनिस पावेल सुलिवन या करेन उहलेकबेक का? इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा डेनिस पार्नेल सुलिवन को मिला है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है संघ सूची में, राज सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट सूची में? यह हो गया राज सूची में। अनुसूची 7 में इसको डिवाइड किया गया है, राज सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? बिहार सरकार ने, क्या बताइए आप? जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद? इसका जो आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म तिथि को बिहार सरकार ने शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा किया है। जो इनका जो जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को।
1888 में इनका जन्म हुआ था। यह हुआ था मक्का में, सऊदी अरेबिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगे को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बहिर्मंडल? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आयन मंडल। देखिए, जैसे पृथ्वी है, ये होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो यहाँ पे जो मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में होती हैं, और जहाज जहाँ पे उड़ता है वो होता है समताप मंडल, ये होता है मध्य। और आयन से ही रेडियो तरंगे पृथ्वी पर आकर टकराती हैं, जिससे रेडियो वगैरह टीवी वगैरह चलता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन बताइए आप लोग आंसर। नायलॉन थर्मोप्लास्टिक से बनता है, पीवीसी थर्मोसेटिंग, फिनॉल फोल्डिंग हाइट थर्मोसेटिंग से, या पॉली प्रोपिलीन थर्मोप्लास्टिक से? इसका जो सही आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पीवीसी थर्मोसेटिंग से नहीं बनता है, और बाकी जो होगा नायलॉन थर्मोप्लास्टिक से बनता है, फिनॉल फॉर्मलिंग हाइड थर्मोसेटिंग से बनता है, पॉली प्रोपिलीन थर्मोप्लास्टिक से बनता है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता है। जल और पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। जल और पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय है। जल और पेट्रोल एक दूसरे को अमिश्रणीय है, और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है। इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा डी। जैसे कि जल का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, और पेट्रोल का ऊपर, तो इससे पेट्रोल ऊपर चलाता है, जल नीचे चलता है, इस चलते आग बुझता नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की बजाय हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, अज्ञात होता है, या अधिक स्थायी होती है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, यह होता है अज्ञात। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? एसिटिलीन, मीथेन, इथेन या ब्यूटेन? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एसिटिलीन, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानिक यानी कि रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? कॉपर का, टीन का, आयरन का, एल्युमिनियम का? इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एक अयस्क ऑक्साइड है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है स्थितिज ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में? इसका जो आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। देखिए, जो मैं क्या बोलते हैं, सोलर प्लेट होता है, वो धूप लेता है और उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे कि बल्ब हो गया, बल्ब क्या होता है, विद्युत ऊर्जा लेता है और प्रकाश में कन्वर्ट कर देता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? नाक, कान, आँख और गला? बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कान। कान में पाया जाता है किनलिका, और ये तीन चीज़ों को जोड़ता है, कान, नाक और गला, तीनों चीज़ों को जोड़ता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि मनुष्य की एक आँख ही
यदि मनुष्य की एक ही आँख होती तो क्या होता? वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता, दृश्य क्षेत्र कम हो जाता, त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, या बी या सी? इसका जो आंसर हो जाएगा बी और सी। जिस दृश्य जो क्षेत्र है उसको देखने का तो क्षमता कम हो जाएगा, त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, और वस्तु का प्रतिबिंब एक ये आँख रहे या दो आँख रहे ये उल्टा ही बनता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? यानी कि रक्त को थक्का जमाने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? सी, डी, ई और के? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। और ये वसा में भी घुलनशील होता है विटामिन के। आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? किरीटी आघात, संवहन तंत्र विस्फार, एथीरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अवरुद्ध हो जाना, हाइपरटेंशन न्यून रक्तचाप, हाइपरटेंशन दिल का दौरा? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपरटेंशन। दिल का दौरा पड़ जाता है हाइपरटेंशन होने से, बीपी ज़्यादा हाई होने से। तो आइए अगले क्वेश्चन पे। अनियततापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट है, उनका रक्त हर समय शीतल होता है, उनका शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलते रहता है, उनके शरीर का तापमान सदा स्थिर रहता है, वे रास्ते में आने वाले सभी प्राणियों का वध कर देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो जो शरीर का तापमान होता है वो वायुमंडल के अनुसार बदलते रहता है, अनियमित प्राणियों का। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एड्स वायरस का आणविक पदार्थ होता है एक सूची आरएनए, दोहरी सूची आरएनए, या एक सूची डीएनए, या दोहरी सूची डीएनए? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सूची आरएनए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रडार का आविष्कारक कौन है? J.H. वान टैसल, विल्हेम्स के रोटजन, P.T. फार्न्सवर्थ, या A.H. टेलर एवं लियो सी यंग? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रडार A.H. टेलर एवं लियो सी। रडार जो होता है वो समुद्र में जो ऐसी जहाज वगैरह चलता है उसका पता लगाता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम नाइट्राइट, या सोडियम नाइट्रेट? इसका तो सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका जो सूत्र होता है NaHCO3। इसको चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? एक्स किरणों के उत्पादन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, ताप नाभिकीय संयन के प्रचालन में, या परमाणु त्वरण में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ताप नाभिकीय संलयन का प्रचलन। सूर्य भी होता है नाभिकीय संलयन से ही प्रकाश उत्पन्न करता है। और इसमें परमाणु पाइल तो का प्रयोग तो किया ही जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? मूल से, तने से, फूल की कली से, या फल से?
इसका तो सही आंसर हो जाएगा फूल की कली से। और सबसे ज़्यादा जो लौंग पाया जाता है वो सिक्किम में पाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल क्लोराइड विलयन बन जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जलरागी क्लोराइड, जिसका मान होता है 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गामा किरणें क्या होती है? बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली अवशेषित किरणें या बाहरी अंतरिक्ष से जाने वाली अनावेशित किरणें, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित आवेशित किरणें। इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा। इसका जो भेदन क्षमता होता है बहुत ही तेज होता है, बट इसकी जो रेंज होती है कम होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक अणु ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीजन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? 36 ATP, 38 ATP, 40 ATP या 35 ATP? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38 ATP। 38 ATP मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। समुद्र के खरपतवार में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण स्रोत है? ब्रोमीन का, गंधक का, आयोडीन का या क्लोरीन का? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा आयोडीन का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? अरक्ता, गलगल या क्वाशियोरकर या शुष्क नेत्र प्रदाह? इसका जो आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकर, इसका आंसर हो जाएगा। एक बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से बच्चों में हो जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, पोपवाही ऊतकों द्वारा, दारू द्वारा, मज्जा द्वारा या वलकुट द्वारा? इसका दारू द्वारा जो होता है, जो जड़ से पानी ऊपर तक लेकर चला जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को क्या कहते हैं? कोशिका का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? इसका तो सिंपल आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? CH3, COOH या H2CO3, COOH होल ट्वाइस H2O2 प्लस CO2? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 प्लस जल के साथ जब क्रिया करता है इसका जो मिला लीजिएगा दोनों का द्रव अणु, तो इसमें जो इसका भी सेम मिलेगा और इसका भी सेम मिलेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग का कितना नंबर आया नीचे कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताएंगे। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेट प्रैक्टिस, तब तक के लिए जय हिंद।